जाए और पढ़ता है। हाथ में तेरा हाथ आया तो यूं लगा जैसे जिंदगी हाथ में आ गई। गुरुदेव की वाणी है, नसें सन गई प्यार में, अब बातों का वार किस पर। गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा भाव देता है पूर्णिमा यानी पूरी माँ। गुरु क्या है? पूरी माँ, पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा भक्त के हृदय का उत्सव है और जो इस भाव में ठहर जाते हैं उनकी नसें प्यार में सन जाती हैं। उनके लिए केवल गुरु पूर्णिमा ही उत्सव नहीं, उनके शव सा जीवन उत्सव बन जाता है। शव सा जीवन उत्सव बन जाता है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए वे गुरु के भाव में जीते हैं। उनका हृदय गुरु के भाव में नृत्य करता है। तभी तो नसें सन गई प्यार में। वो प्यार में इतने डूब जाते हैं कि शब्दों का कोई कितना भी वार करे, ले अब बातों का वार नहीं। कैसे? जैसे जल से भरा सागर है और उसमें यदि कोई अंगारा फेंके तो बुझेगा अंगारा, समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हमारे सतगुरु बाबा की जीवन में हमने देखा कि वे इतने प्यार से भरे हुए कि उनके ऊपर किसी भी बात का वार हो ही नहीं सकता। जो भी आता उसके हृदय की जलन शांत हो जाती। हृदय की जलन, हम 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग में बैठते हैं लेकिन 22.5 घंटे तो दुनिया में रहते हैं। और दुनिया, सतगुरु कहते हैं, संसार तो एक आवा है। लेकिन जब ये हृदय गुरु के पूर्ण भाव से भर जाता है, यानी चांद की तरह रोशन हो जाता है भक्तों का हृदय, तो शीतल हो जाता है। क्यों शीतल हो गया? कि भाव का प्रकाश भर गया उनके भीतर। संतों के भीतर पूर्णिमा भरी हुई है। पूर्णिमा का प्रकाश से भरे हुए हैं संत। इसलिए उनकी वाणी, उनके शब्द जगमगाते हैं और हम उस जगमगाहट से चमकने लग जाते हैं। हमारा हृदय चमकने लग जाता है। उनके शब्द जल की तरह होते हैं। हम कैसे भी जलते हुए आए इसके द्वार पर, लेकिन हमारी उन शब्दों को सुनकर हमारी प्यास मिट जाती है, हमारी जलन दूर हो जाती है। जलन दूर होती है जल से, और संतों के शब्द होते हैं जल की तरह शीतल। इसीलिए संत ने कहा कि आज ये गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है वो उनके भक्तों की निधि है। वो उनके भक्तों के लिए एक प्रेरणा है कि हम आज के दिन आकर अपना शीश गुरु के चरणों में झुकाएं, और जो गुरु के चरणों में अपना शीश अर्पण कर देता है वो आशीष से भर जाता है। उसे आशीष मांगनी नहीं पड़ती, उसे कुछ चाहना नहीं पड़ता कि हमें ये चाहिए, वो चाह ही मिटा देते हैं। क्योंकि हमारी जो चाहत होती है वो पहले ही वो पूर्ण कर देते हैं। हमारी चाहत स्वतः मिट जाती। इसीलिए कहा कि संत चाह पीते राह दिखाते।
पहले हमारी चाह पीते हैं यानी पूरी करते हैं, और उसके बाद हमें उस राह पर ले जाते हैं जो राह सच्ची है, जो राह अच्छी है, जो राह सत्य से परिपूर्ण है। और वही शब्द, वही भाव, वही वाणी भक्तों की निधि बन जाती हैं, जिसे वे वापरते हैं यानी अंग्रेजी में यूज करते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी वाणी, जैसे हमारे पास बहुत धन है, हम बड़े आनंद से बरतते हैं, वापरते हैं, वैसे ही ये वाणी रूपी धन जो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें संत से मिलता है, उसे हम पूरे साल उस धन से धनी